वोकैबुलरी को मजबूत करिए। पहला वर्ड है हमारे पास बैटर्ड, एडजेक्टिव है बैटर्ड। यहाँ पे BAT जो है इसको आपको वोकल स्ट्रेस ज़्यादा देना है, कैपिटल्स में लिखा हुआ है, तो ये प्रोनाउंसिएशन का सिंपल सा टिप होता है। आप डिक्शनरी में भी देखेंगे ये चीज़ आपको नज़र आती है, यानी बोलने में बैट वाले पार्ट पे जोर ज़्यादा होगा, अर्ड पे कम होगा। बैटर्ड, सिवियरली वीकेंड बाय सस्टेन्ड प्रेशर और हार्डशिप, अत्यधिक रूप से क्षतिग्रस्त। जैसे आप किसी को बैट से पीट दो, वही वाली बात उठा करके। तो द बैटर्ड इकोनॉमी स्ट्रगल टू रिकवर। अब ये एक्सप्रेशन है, एक इकोनॉमी जिसको तगड़ी चोट लगी थी वो रिकवर करने के लिए स्ट्रगल कर रही है। रैवेज्ड इसी के लिए आता है, डेसिमेशन शब्द आता है, डेसिमेटेड, इनरवेटेड ये एग्जाम में बार बार आता है, नर्व ताकत, नर्वस सिस्टम, ई एग्जिट यानी जब ऐसी लगे कि ताकत बिल्कुल खत्म हो गई है। डिलैपिडेटेड बड़ा प्यारा शब्द है, ये भी एग्जाम में बार बार प्रकट होता है। डिलैपिडेटेड कंडीशन यानी कोई चीज जो बहुत ही बुरे हाल में हो, जर्जर हाल में हो, उसी को डिलैपिडेटेड कहते हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है, सब एग्जाम में प्रकट होते हैं। कोई चीज अगर बिल्कुल प्रिस्टीन कंडीशन में है, रोबस्ट है, मजबूत है, बिल्कुल इंटैक्ट है, कुछ भी उसमें क्षति नहीं हुई है, इनविगोरेटेड है, विगर का मतलब क्या होती है, ताकत, विगर, विगरस एडजेक्टिव बन गया, इन विगर लगा करके आपने उसको वर्ब बना दिया, इनविगरेट और इनविगरेटेड, तो उसी इनविगरेट वर्ब से ईडी लगा दिया तो वो वर्ब की फॉर्म भी हो गई और साथ ही साथ एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल होगा। तो डेफिनेटली ये आपका पार्टिसिपल फॉर्म है, तो ये वर्ब की V2 और V3 भी है, साथ ही साथ एडजेक्टिव के तौर पे भी